हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया समाज स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान जीके की वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो 31 से लेकर आगे लगभग 50 या 60% तक अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। यह क्लास वैसे तो हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लास है और रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाली है क्लास, क्योंकि जो हम आज जिन प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे वो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लास को लाइक करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के रखें क्यों किसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का 31वां प्रश्न, यानी आज का पहला प्रश्न और भाग दूसरा। राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? ए लॉन टेनिस, बी टेबल टेनिस, सी तीरंदाजी और डी तैराकी। तो राजस्थान के जो लिम्बाराम है वो किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में ख्याति प्राप्त की थी, इसके बारे में बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा तीरंदाजी, यानी ऑप्शन संख्या जो सी दिया गया है वह सही उत्तर होगा। और आपके जो अभी हम आप अंत में देखेंगे 20% अध्ययन करें या 30% अध्ययन करें, इनमें से आपके कितने सही होते हैं ये भी अंत में कमेंट के माध्यम से बताएं और साथ साथ में भी इनके उत्तर बताते रहें। प्रश्न संख्या 32वां है, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया गया? ए उदयपुर में, बी बीकानेर में, सी जयपुर में, डी जोधपुर में। यानी राजस्थान में जब सती प्रथा सर्वप्रथम कन्यावध था उसे रोकने का जो प्रयास किया गया तो वो कहाँ से किया गया था ये बताना है। तो प्रश्न संख्या जो 32 दिया गया इसका उत्तर सही होगा जयपुर, यानी ऑप्शन संख्या जो सी दिया गया है इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 33वां देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? यानी राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था और इसमें जो 7वां चरण है और इस 7वें चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित था इसमें यह बताना है। ए जयपुर, बी अजमेर तथा आबू, सी मत्स्य संघ और डी सिरोही। तो प्रश्न संख्या जो 33 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा बी अजमेर तथा आबू, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। यह प्रश्न बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरीके से आप याद रखें। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, राज प्रमुख के पद को कब राज्यपाल का पद नाम दिया गया? यानी राज प्रमुख का जो पद है इसे बदलकर बाद में उसे राज्यपाल पद दिया गया, तो वह पद कब दिया गया ये बताना है। ए 1947 ईस्वी में, बी 1949 ईस्वी में, सी 1950 ईस्वी में और डी 1956 ईस्वी में। तो प्रश्न संख्या जो 34 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा 1956 ईस्वी, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 35 है, वर्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? ए मोकुल भाई भट्ट, बी जयनारायण व्यास, सी हीरालाल शास्त्री, डी माणक्यलाल वर्मा। वर्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री बताना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। वर्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोकुल भाई भट्ट, इन चारों में से बताना है तो इसका सही उत्तर होगा हीरालाल शास्त्री, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आगे वाला 36वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको राजस्थान नाम कब दिया गया ये बताना है।
ए 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, बी 1 नवंबर 1956 को, सी 8 मार्च 1950 को और डी 25 मार्च 1956 को। तो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया था, वह दिया गया था 1 नवंबर 1956, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 37वां देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, राजस्थान की राजनीति एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, यानी राजस्थान में जो राजनीति एकीकरण है ये प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 1948 ईस्वी में, बी है 1949 ईस्वी में, सी 1950 ईस्वी में और डी है 1951 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 37वीं का सही उत्तर होगा 1948 ईस्वी, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 38वां है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? यानी राजस्थान का वह स्थल बताना जो 1857 की जो क्रांति हुई थी इसका मुख्य केंद्र नहीं रहा। अजमेर, बी नीमच, सी आहुआ और डी जयपुर। तो प्रश्न संख्या जो 38 दिया गया इसका सही उत्तर होगा जयपुर, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 39वां देखते हैं। प्रश्न संख्या 39वां है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, नाम बताना है। ए मानकरण शारदा, बी जमनालाल बजाज, सी हरविलास शारदा और डी सी के एफ वोल्टेयर। तो प्रश्न संख्या जो 39 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा हरविलास शारदा, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 40वां है, राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? यानी राजस्थानी रियासतें थीं उनमें सबसे पहले जिस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई बताना है। ए मेवाड़, बी अलवर, सी जयपुर और डी प्रतापगढ़। तो प्रश्न संख्या जो 40 दिया गया इसका सही उत्तर होगा जयपुर, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41वां है, राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह कौन है? ए पंडित झाबरमल शर्मा, बी मुनिजिन विजय, सी विजय सिंह पथिक और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 41वें का सही उत्तर होगा पंडित झाबरमल शर्मा, यानी ऑप्शन संख्या जो ए दिया गया है वह सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 42वां है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई थी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ए नीमच छावनी से, बी एरिनपुरा छावनी से, सी देवली छावनी से और डी नसीराबाद छावनी से। तो प्रश्न संख्या जो 42 दिया गया इसका सही उत्तर होगा नसीराबाद छावनी, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 43 है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। राजनीतिक चेतना को राजस्थान में जन्म देने वाले कौन थे? ए अर्जुन लाल शेट्टी, बी विजय सिंह पथिक, सी सेठ दामोदर दास और डी सहस मल वोहरा। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 43 का अर्जुन लाल शेट्टी, यानी ऑप्शन संख्या जो ए दिया गया है वो सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? 18, 16, सी है 19 और डी है 20। तो प्रश्न संख्या 44 का सही उत्तर होगा 19, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, यानी 19 रजवाड़ों और राज्यों को एकीकरण से राजस्थान का निर्माण किया गया। तो इसका सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 45 है, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? वर्धा के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई ये बताना है। ए 1919 ईस्वी में, बी 1920 ईस्वी में, सी 1921 ईस्वी में और डी 1922 ईस्वी में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1919 ईस्वी, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 46वां है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वह है। ए माणक्य लाल वर्मा, बी पंडित गौरीशंकर, सी मोहनलाल सुखाड़िया और डी भोगेलाल पांड्या। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है
वह माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 47वां है, वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? ए गोकुलदास आसावा, बी विजय सिंह पथिक, सी जोरावर सिंह बारहट और डी मास्टर अतिंदर। तो वीर भगत समाज है वह स्थापित किया गया था, तो वे थे विजय सिंह पथिक, यानी ऑप्शन संख्या जो बी दिया गया है वो सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 48वां है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ की निवासी थी? ए जैसलमेर, बी बीकानेर, सी अजमेर, डी जोधपुर। तो प्रश्न संख्या जो 48 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर की निवासी थी, यानी ऑप्शन संख्या जो ए दिया गया है वह सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 49वां है, लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजधानी राज्य था? ए करौली, बी उदयपुर, सी जोधपुर और डी कोटा। तो लॉर्ड हेस्टिंग संधि स्वीकार करने वाला जो प्रथम राजधानी राज्य था वह था करौली, यानी ऑप्शन संख्या जो ए दिया गया है वह सही उत्तर है। आज का अंतिम प्रश्न 50वां, 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? ए कैप्टन मॉकमसन, बी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, सी कर्नल ई ब्रिटन और डी कैप्टन शॉर्स। तो प्रश्न संख्या 50वां है, महत्वपूर्ण है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा कैप्टन मॉकमसन, यानी ऑप्शन संख्या जो ए दिया गया है वह सही उत्तर है। तो आशा करते हैं कि आज कि ये जो 20 प्रश्न है आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो कमेंट के माध्यम से बताएं, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो ये 50 प्रश्न में से आपके जो 30 से लेकर और 50 तक यानी लगभग 20 प्रश्नों का अध्ययन किया, तो ये 20 प्रश्न में से आपके कितने सही होते हैं ये कमेंट के माध्यम से बताएं। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।